दुनिया में बजा पीएम मोदी का डंका, इथियोपिया ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। द ग्रेट ऑनर निशान पाने वाले पहले ग्लोबल लीडर बने पीएम मोदी। अभी अभी मुझे ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। पीएम मोदी ने कहा, यह सम्मान मेरे लिए गौरव की बात। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। खुद कार चलाकर पीएम मोदी को होटल ले गए थे प्रधानमंत्री अहमद अली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में इथियोपिया पहुंचे हैं, जहां उनका शानदार म्यूजिकल वेलकम हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके स्वागत में इथियोपिया में देखने को मिले। इसी के साथ इथियोपिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। वो द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया पाने वाले पहले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। लेकिन एक बार फिर वो शानदार तस्वीर नजर आई जब इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली खुद अपनी कार चलाकर पीएम मोदी को होटल छोड़ने गए। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है कि किस तरीके से ग्लोबल लेवल पर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, उनके नेतृत्व का डंका बज रहा है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अहमद अली पीएम मोदी को अदीस अबाबा एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे थे, जहां पर दोनों नेताओं ने एयरपोर्ट पर ही अनौपचारिक बातचीत की। इस दौरान पीएम अबी अहमद अली ने पीएम मोदी को पारंपरिक कॉफी भी पिलाई, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके बाद पीएम अहमद अली खुद कार चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होटल ले गए। उन्होंने रास्ते में पीएम मोदी को साइंस म्यूजियम और मैत्री पार्क भी दिखाया है। तो ये शानदार तस्वीरें प्रधानमंत्री के पहले इथियोपिया दौरे से सामने आई है। वो यहाँ 2 दिन के राजकीय दौरे पर है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री को सराहना मिल रही है, जब इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें नवाजा गया और ये सम्मान पाने वाले वो पहले ग्लोबल लीडर बने हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यह साफ तौर पर कहा कि यह सम्मान मेरे लिए गौरव की बात है। तो वहीं पर खुशी की लहर भारत में है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री को एक के बाद एक तमाम देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल रहे हैं, इसी के साथ 28 देशों के जरिए अब तक पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जा चुका है और विश्व ने एक स्पष्ट संदेश कहीं ना कहीं इसी के साथ दिया है कि भारत का नेतृत्व महत्वपूर्ण है। यह अभूतपूर्व वैश्विक मान्यता न केवल व्यक्तिगत प्रशंसा को दिखाती है, बल्कि विश्व मंच पर भारत के बढ़ते कद और विश्वसनीयता प्रभाव को भी उजागर करती है। ये बीजेपी नेताओं के बयान हैं। इस पूरे सम्मान के बाद तो कहीं ना कहीं भारत गदगद है। प्रधानमंत्री को जो सम्मान मिला है और इस तरीके से कहीं ना कहीं लगातार हमने देखा है कि ये तस्वीरें सामने आई हैं जब प्रधानमंत्री को अलग अलग देशों के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। लेकिन उनके इस इथियोपिया दौरे के दौरान कई शानदार तस्वीरें, चाहे वो एयरपोर्ट पर म्यूजिकल वेलकम हो, चाहे वो वहां पर जो प्रवासी भारतीय हैं उनसे मुलाकात करना हो, चाहे वो वंदे मातरम पीएम मोदी के सम्मान में गाया गया और जब वंदे मातरम वहां पर गाया गया तो पीएम मोदी खुशी से झूम उठे। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लेकिन इथियोपियाई प्रधानमंत्री अहमद अली ने द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच की तारीफ की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ये बात कहते हैं कि अफ्रीका के साथ साझेदारी उनकी जरूरतों के हिसाब से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भारत और इथियोपिया के बीच नई और मजबूत साझेदारी की जरूरत है। अहमद अली ने कहा कि देश में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है और
इसमें भारत सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि इथियोपिया में 615 से ज्यादा भारतीय कंपनियां निवेश कर रही हैं। बैठक में पीएम मोदी ने इथियोपिया के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप दोगुना करने का ऐलान किया। साथ ही पहलगाम आतंकी हमले पर संवेदना और आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन करने के लिए इथियोपिया का धन्यवाद भी दिया। अब मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना खास है, कितना अहम है, क्योंकि इस दौरे के दौरान भारत और इथियोपिया के बीच कुल 8 समझौते हुए हैं, जिसमें एक समझौता रणनीतिक साझेदारी बढ़ाना, सीमा शुल्क सहयोग और प्रशासनिक सहायता प्रदान करना, इथियोपिया के विदेश मंत्रालय में डाटा सेंटर बनाना, यूएन शांति अभियान ट्रेनिंग में मदद करना, इथियोपिया को कर्ज में राहत देना, स्कॉलरशिप दोगुनी करना, इथियोपिया स्टूडेंट्स के लिए एआई कोर्स और महात्मा गांधी अस्पताल को बेहतर बनाने में मदद। ये कुल 8 समझौते हैं जो कि भारत और इथियोपिया के बीच हुए हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्या कुछ कहा अपने इस इथियोपिया दौरे को लेकर, किस तरीके से उन्होंने वहां पर पीएम अली का धन्यवाद दिया, जरा सुनिए। आज इथियोपिया की इस महान धरती पर आप सबके बीच होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैंने आज दोपहर ही इथियोपिया में कदम रखा है और आते ही मुझे यहां के लोगों से एक अद्भुत अपनापन और आत्मीयता मिली है। प्रधानमंत्री जी स्वयं मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए, फ्रेंडशिप पार्क और साइंस म्यूजियम लेकर गए। आज शाम यहां की लीडरशिप से मेरी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। ये सब अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव है। फ्रेंड्स, अभी अभी मुझे ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। 1896 के संघर्ष में सहयोग देने वाले गुजराती व्यापारी हो, इथियोपियन मुक्ति के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिक हो, या शिक्षा और निवेश के माध्यम से भविष्य संवारने वाले भारतीय शिक्षक और उद्योगपति। और यह सम्मान उतना ही इथियोपिया के हर उस नागरिक का भी है जिसने भारत पर विश्वास रखा और इस संबंध को हृदय से समृद्ध किया। फ्रेंड्स, आज इस अवसर पर मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री अभी अहमद अली का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले महीने जब हम साउथ अफ्रीका में G20 समिट के दौरान मिले थे तो आपने बहुत स्नेह और अधिकार से मुझसे इथियोपिया की यात्रा करने का आग्रह किया था। मैं अपने मित्र, अपने भाई का ये स्नेह निमंत्रण
भला कैसे टाल सकता था। इसलिए पहला मौका मिलते ही मैंने इथियोपिया आने का निश्चय कर लिया। फ्रेंड्स, ये विजिट अगर नॉर्मल डिप्लोमेटिक तौर तरीके से होती तो शायद बहुत समय लग जाता, लेकिन आप लोगों का यही प्यार और अपनापन मुझे सिर्फ 24 ही दिन में यहां खींच के ले आया। फ्रेंड्स, आज जब पूरे विश्व की नजर ग्लोबल साउथ पर है, ऐसे में इथियोपिया की स्वाभिमान, स्वतंत्रता और आत्मगौरव की चिरकालीन परंपरा हम सभी के लिए सशक्त प्रेरणा है। ये सौभाग्य की बात है कि इस महत्वपूर्ण कालखंड में इथियोपिया की बागडोर डॉक्टर अबी के कुशल हाथों में है। अपने मेडेमर की सोच और विकास के संकल्प के साथ वे जिस तरह से इथियोपिया को प्रगति पथ पर आगे ले जा रहे हैं, वह पूरे विश्व के लिए एक उज्जवल उदाहरण है। पर्यावरण संरक्षण हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, या फिर विविधता भरे समाज में एकता बढ़ाना, उनके प्रयास, प्रयत्नों और प्रतिबद्धता की मैं हृदय से सराहना करता हूं। फ्रेंड्स, भारत में हमारा मानना रहा है कि सा विद्याया विमुक्तये, यानी नॉलेज लिबरेट्स। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आधारशिला है और मुझे गर्व है कि इथियोपिया और भारत के संबंधों में सबसे बड़ा योगदान हमारे शिक्षकों का रहा है। इथियोपिया की महान संस्कृति ने इन्हें यहां आकर्षित किया और उन्हें यहां के कई पीढ़ियों को तैयार करने का सौभाग्य मिला। आज भी कई इंडियन फैकल्टी मेंबर्स इथियोपियन यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फ्रेंड्स, भविष्य उन्हीं पार्टनरशिप का होता है जो विजन और भरोसे पर आधारित हो। हम इथियोपिया के साथ मिलकर ऐसे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो बदलती वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी करे और नई संभावनाओं का निर्माण भी करे। एक बार फिर इथियोपिया के सभी सम्मानित लोगों को 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आम सागनालो। तो प्रधानमंत्री ने इथियोपिया में ये कहा कि अगर ये यात्रा सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया से होती तो इसमें काफी समय लग जाता, लेकिन इथियोपिया के नेतृत्व और लोगों के प्यार ने उन्हें महज 24 दिनों में यहाँ खींच लाया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ, वहां पर इथियोपियाई प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली ने उन्हें बड़े प्यार से न्योता दिया था और यही वजह है कि जब उन्हें ये न्योता मिला तो वो इसे ठुकरा नहीं सके और इस तरीके से वहां पर पहुंच गए। और उन्होंने कहा कि ये यात्रा सामान्य कूटनीतिक तरीके से होती तो शायद इसमें काफी वक्त लग जाता। तो ये बयान था पीएम मोदी का, लेकिन इथियोपिया में जो प्रधानमंत्री को सम्मान मिल रहा है, जाहिर तौर पर चाहे वंदे मातरम की धुन हो, जिसे सुनकर यहां पर विपक्ष जरूर तिलमिलाएगा, लेकिन इथियोपिया से आई ये तस्वीरें एक बार फिर से इस बात की गवाह बनती हैं कि किस तरीके से ग्लोबल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री को जो सम्मान मिल रहा है वो भारत के लिए एक अच्छी खबर है। ये पुष्टि कहीं ना कहीं इस बात से होती है कि किस तरीके से भारत का नेतृत्व एक ऐसा लीडर कर रहा है जिसे ग्लोबली कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया जा रहा है।
तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट होती है। आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।